नमस्कार साथियों, स्टडी विद जीनियस में आप सभी लोगों का स्वागत है। हम पढ़ रहे थे प्रश्नावली 2.2। हमने इसमें पिछले में फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन कर लिए थे। अब हमें करना है क्वेश्चन नंबर 3, 6x² हमें पढ़ना है तीसरा क्वेश्चन। आप सभी लोगों को स्वागत है। हम पढ़ेंगे तीसरा क्वेश्चन। आइए, तीसरा क्वेश्चन है हमारा, पढ़ सकते हैं 6x² - 3x - 7x। हम क्वेश्चन है, प्रश्नवाली चल रही है 2.2। क्वेश्चन तीसरा दे रखा है 6x² - 3 - 7x। अब हमें ये दिया हुआ है, तो हम लिखेंगे हल। दिया गया बहुपद। क्या दिया है दिया गया बहुपद? देखते हम 6x² - 3 - 7x। अब यह है, इसे हमें व्यवस्थित करना पड़ेगा क्योंकि आगे पीछे है। तो लिखेंगे हम व्यवस्थित करने पर। जब हम व्यवस्थित करेंगे तो ये होगा 6x²। इसके बाद नियम कहता है कि इससे छोटी घात तो हमारे पास है -7x - 3। ये हमारा हो गया व्यवस्थित। अब हम क्या करते हैं, इसके गुणन, हमें क्या करना होता है, इसके ऐसे अभाज्य गुणनखंड करने होंगे कि अब आप देखो x² का गुणांक कितना है आपके पास 6, और अचर राशि आपके पास अंतिम है 3। दोनों का इंटू करेंगे तो हमारे पास होंगे -18। अब एक शर्त बनती है हमारी यहाँ पे कि अगर हम जोड़ या घटाव करें तो हमें -7 आने चाहिए। किसी भी हालत में -7 बनने चाहिए। ऐसे टुकड़े हो और गुणा करें तो हमें 18 आने चाहिए। तो हमें ज़्यादा कुछ बचने की आवश्यकता नहीं है। आपको अभाज्य गुणनखंड निकाल लेना है। इसका 2 से निकालेंगे, 9 बार 3, 3 एकम 3। अब देखो यहाँ पे देखते हैं हम, 3 दूने 6, 6 × 3 18 होता है। परंतु क्या जोड़े या घटाए तो 7 आएगा? जोड़ेंगे तो 9 आएगा, घटाएंगे तो 3 आएगा, यानी ये नहीं चलेगा हमारा। तो हम क्या करेंगे, 3 × 3 करेंगे। 3 3 या 9, 9 × 2, 9 × 2 बराबर 18 हो जाएगा जी। और अगर 9 में से -2 कर दें तो 18 आ जाएगा। परंतु हमें बस शर्त ये है कि हमें ये भी माइनस का मिलना चाहिए और ये भी माइनस का मिलना चाहिए। -7 कब आएंगे? जब हम ये प्लस का कर दें और ये माइनस का, क्योंकि ऋण की संख्या या माइनस की संख्या बड़ी होगी तो हमें माइनस का बचेगा। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे 6x² - 9x + 2x - 3। ये सेम रहता है, इसको कुछ भी परिवर्तित नहीं करना है आपको, बस इसको तोड़ना है आप। तो देखो, हम अगर 9x में से +2x घटा दें तो -7 बच जाएंगे आपके पास। तो इसमें देखो आप, दोनों में उभयनिष्ठ कौन है जो हम कॉमन ले सकते हैं? तो इसमें है 3 का भाग पूरा पूरा चला जाता है। यहाँ लेंगे 3 और साथ में x। जब यहाँ से 3 दूना 6 और x बच जाएगा, x से x घट जाएगा, -3 3 या 9। अब ध्यान रखना, जब ये 2x - 3 ये आया तो इधर भी 2x - 3, यानी +1 कॉमन ले लेंगे तो 2x - 3 आ जाएगा। अब ये दोनों हैं
हमें क्या निकालने हैं, इनके शून्यक निकालने हैं। शून्यक निकालने के लिए हम क्या करेंगे, अब ये एक जैसे उभयनिष्ठ है ये और ये, तो हम एक बार इसको लेंगे 2x माइनस 3 तो यहां बचेगा आपके पास 3x और यहां से बच जाएगा +1। फिर हम 2x माइनस 3 इक्वल 0 या 3x प्लस 1 बराबर 0। अब ये 0 क्यों निकालना पड़ता है कि 0 शून्यक निकालने के लिए हमें 0 की आवश्यकता पड़ती है, इसलिए हम 0 लेते हैं। तो 2x ये माइनस का है, इसका पक्षांतर करेंगे तो ये प्लस का हो जाएगा, या 3x और ये प्लस का इसका पक्षांतर बराबर के इधर करेंगे तो ऋण का हो जाएगा। तो x बराबर 3/2 ये बटे में चला जाएगा, या x बराबर -1/3। अब ये दो शून्यक निकले हमारे, तो हम लिख सकते हैं कि अतः बहुपद के शून्यक, अतः बहुपद के शून्यक 3/2 और -1/3 है। अब हमें जांच करना है, जांच हमें जांच करना है। जांच दो प्रकार से होती है, एक शून्यांकों का योगफल और एक शून्यांकों का गुणनफल। तो हम पहले शून्यांकों का योगफल निकालते हैं। तो लिखते हैं शून्यांकों का योगफल बराबर, हम यहां लिखते हैं -x का गुणांक बटे में हो जाएगा x² का गुणांक। अब शून्यकों के योगफल की बात आती है, तो हमारे पास दो शून्यक है, 3/2 प्लस -1/3 बराबर -x का गुणांक बटा x² का गुणांक। 2 मास कहता है पहले ब्रैकेट हटता है, तो 3/2 माइनस 1/3 इक्वल -x का गुणांक बटे में x² का गुणांक। अब ये देखते दोनों का एलसीएम लेंगे, 2 और 3 का एलसीएम कितना होगा, 6 होगा। ये हमने 6 लिया, ये 3, 2 का 6 में भाग देंगे तो 2 3 6 3 बार आता है, -1 ऐसे रहेगा, 3 दूना 6 हो जाएगा, बराबर -x का गुणांक बटा x² का गुणांक। ये हो जाएगा 3 का 3 में इंटू करेंगे, 3 3 9 -2/6 इक्वल -x का गुणांक बटा x² का गुणांक। तो ये हो जाएगा 9 में से 2 घटाएंगे तो 7 बचेंगे और बटे में आ जाएगा 6 बराबर
माइनस एक्स का गुणांक बटा एक्स स्क्वायर का गुणांक। आइए हम देखते हैं, ये जो आप माइनस चिन्ह देख रहे हैं, इसको अगर इधर ले आते हैं हम, तो 7 बराबर के इधर -6 बराबर x का गुणांक बटा एक्स स्क्वायर का गुणांक। अब हम, ये हमारा आंसर है, शून्यकों का योगफल। आइए देखते हैं हम, हमारे पास दे रखा है 6x² माइनस 7x माइनस 3। अब देखते हैं हम कि x का गुणांक कितना है, -7। देखो x का गुणांक है -7 और x² का गुणांक 6 है, तो ये x² का गुणांक 6 है, यानी हमारा जो जांच की वो सही है। अब हम बात करते हैं शून्यांकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल बराबर, शून्यों का गुणनफल बराबर हम कह सकते हैं कि अचर राशि बटा x² का गुणांक। तो हमारे पास दो ही शून्यक है, एक है 3/2, 3/2 इंटू -1/3 बराबर अचर राशि बटा x² का गुणांक। तो 3 में -1 का गुणा करेंगे तो -3 और 2 का 3 में गुणा करेंगे 6 इक्वल अचर राशि बटा x² का गुणांक। ये रहा। अब आप देख सकते हो हमारे पास जो बहुपद दिया था उसमें क्या ये चीज़ें आ रही है। तो हमारे पास बहुपद दिया था 6x² माइनस 7x माइनस 3। क्या अचर राशि -3 है? जी हाँ, अचर राशि -3 है और x² का गुणांक 6 है। तो हम लिख सकते हैं अतः गुणांकों में सत्यता की जांच, गुणांकों में सत्यता की जांच। अगर समझ में आया हो तो ठीक है, अगर नहीं आया हो तो आप कमेंट कर सकते हैं और रिवाइज पूछ सकते हैं कि कहीं पे दिक्कत है। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर स्क्रीनशॉट हो सकता है, फिर यहाँ से ले सकते हैं और फिर इसका स्क्रीनशॉट हो जाएगा, फिर इसका हो जाएगा और फिर इसका हो जाएगा। आइए हम, अगला सवाल है, एक्सरसाइज 4th नंबर की है। 4th नंबर की एक्सरसाइज है हमारे पास। फोर्थ नंबर की एक्सरसाइज 4u² 4u² प्लस 8u। हम लिखेंगे दिया गया बहुपद, दिया गया बहुपद दिया गया बहुपद क्या दिया है? 4u² प्लस 8u।
हमें यही उभयनिष्ठ क्या दिख रहा है, 4u दिख रहा है। 4u का जब भाग देंगे तो यहाँ से बचेगा u प्लस 2। अब हमें पता है कि ये द्विघात समीकरण है, वैसे तो इस पर घात 2 है यानी द्विघात है, इसके शून्यांक भी 2 ही निकलेंगे। तो हम लिखेंगे और u बराबर 0 या u प्लस 2 बराबर 0। तो u बराबर 0/4 या u बराबर -2। तो u बराबर आपको 0 मिलेगा या u बराबर -2। हम लिख सकते हैं कि अतः शून्यक 0 और -2 है, 0 और -2 है। हम इधर जांच यहीं पे कर लेते हैं। शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल बराबर माइनस u का गुणांक बटे में हो जाएगा u² का गुणांक। अब शून्यकों का योगफल जांच कर रहे हैं हम। ये कर रहे हैं हम जांच। तो 0 प्लस ब्रैकेट -2 इक्वल -u का गुणांक बटा u² का गुणांक। तो ब्रैकेट खुलेगा तो ये -2 माइनस u का गुणांक बटा u² का गुणांक। देखो ऋण से ऋण क्या हो जाएगा, कैंसिल। जिसका कोई नहीं होता उसका होता है 1, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। u का गुणांक बटा u² का गुणांक। अब आप देख सकते हैं क्या, तो u का गुणांक 2 है। तो हाँ, हम कह सकते हैं कि u का गुणांक 2 है। ठीक है, अभी हमने यहाँ पे भाग दिया था। अगर हम 4 का भाग दें तो ये u² प्लस 2u बनेगा। तो ये u का गुणांक और u² अकेला हो जाएगा अगर 4 का भाग देंगे तो ये 1 बनेगा। अगली बात करते शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल बराबर अचर राशि बटा u² का गुणांक। तो 0 इंटू -2 बराबर अचर राशि बटा u² का गुणांक। तो ये हो जाएगा 0 और जिसका कोई नहीं होता उसका 1 होता है, उसके बटे में कोई फर्क नहीं पड़ता। अचर राशि बटा u² का गुणांक, ये हो गया। देखो अचर राशि हमारे पास नहीं इसलिए 0 आया और u² का मान 8 आया, 1 आया, सॉरी 1 कैसे आया, हमारे पास था 4u² प्लस 8u। हम इसमें 4 का भाग दे दें तो ये बचेगा u² प्लस 2u बराबर 0। अब इसमें देखो आप u² का गुणांक 1 है।
अगला सवाल फिफ्थ, अगला सवाल है हमारे पास टी स्क्वायर पांचवा सवाल है टी स्क्वायर माइनस 15। अब ये देखो क्या है कि हम लिखते हैं दिया गया बहुपद, दिया गया बहुपद टी स्क्वायर माइनस 15। अब हमें ये अगर इसको स्क्वायर बनाना है तो हमें सर्वप्रथम इसका कुछ करना पड़ेगा। तो आपने सुना होगा कि जहाँ पर दो रूट होते हैं तो सिंगल एक निकल के आता है। तो क्यों ना अगर हम इसका रूट 15 इंटू रूट 15 करें तो कोई फ़र्क पड़ेगा क्या? 50 निकल के आ जाएगा। तो हम इसको ऐसा बना सकते हैं क्या, टी स्क्वायर रूट 15 का होल स्क्वायर। इससे फ़र्क क्या होगा, ये दो बार होगा तो 15 ही मिल जाएगा हमें। अब हम बात करते हैं ये कैसा हो गया है, सर्व समीका बन गई हमारे पास। क्या बन गई? सर्व समीका। तो हम आपको बताते हैं सर्व समीका, अतः सर्व समीका से। अब सर्व समीका कैसे बनी तो आइए मैं बताता हूँ आपको। ये सेम ऐसा बन रहा है, ए का वर्ग माइनस बी का वर्ग बराबर ए धन बी और ए ऋण बी। एक सर्व समीका बनती है हमारी ए ऋण बी ए धन बी, ए ऋण बी और ए धन बी। तो देखो यहाँ पर टी का मान क्या हो जाएगा, ए बराबर टी मान लेंगे और बी बराबर मान लेंगे रूट 15। तो सेम ऐसे ही हो जाएगा, ये बनेगा हमारा टी माइनस रूट 15 और ये बन जाएगा हमारा टी प्लस रूट 15। इन दोनों के शून्यक निकालने, इसलिए टी माइनस रूट 15 इक्वल 0 या टी प्लस रूट 15 बराबर 0। तो टी के बराबर उधर जाएगा तो ऋण का है तो प्लस का हो जाएगा रूट 15, या टी बराबर ये उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा रूट 15।